अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के एपिसोड 48 के बारे में। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्यूवर्स, एपिसोड 48 में आप देखेंगे टाइटस बाबा आजम को बताता है कि गंदोगदू के जानबाज वो सब बच निकले हैं और अर्तुगरुल को भी होश आ गया है। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि अर्तुगरुल इस बार भी बच गया। और दूसरी जानब तुर्गत, उसके जहन पर अब ये सवार हो चुका है कि उसने अर्तुगरुल को मारना है और जब तक वो उसे नहीं मारेगा उसे चैन नहीं आएगा। आगे आप देखेंगे हाइमा खातून अर्तुगरुल के पास बैठी होती हैं तो हलीमा उनसे कहती है कि हाइमा खातून अब बहुत ज्यादा थक गई होंगी, आप कुछ आराम कर लें। मैं अर्तुगरुल के पास बैठ जाती हूँ, जुलजान को आपकी ज्यादा जरूरत है। हाइमा खातून आगे से जवाब देते हुए कहती हैं कि एक माँ का दुख एक माँ ही समझ सकती है हलीमा। आने वाले वक्त में तुम्हें पता चलेगा जब अपनी औलाद को एक कांटा भी चुभता है तो उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद हाइमा खातून वहाँ से चली जाती हैं और वह हलीमा से कहती हैं कि अर्तुगरुल का ख्याल रखना। हलीमा आगे से कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं हाइमा हाला। इसके बाद हलीमा अर्तुगरुल को मुखातिब करते हुए उससे कहती है कि तुम कहा करते थे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। तुमने ये कर दिखाया, लेकिन अब तुम मुझे कभी छोड़ कर मत जाना अर्तुगरुल। हमने तो एक दूसरे से इकरार किया था कि जिस दिन हमें किसी और का होना पड़ा वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने वादा नहीं तोड़ा अर्तुगरुल, देखो तुम भी वादा निभाना। तुम्हें जिंदा रहना होगा अर्तुगरुल, आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ बंदी है। पीछे से गौकती जब वो अर्तुगरुल के पास आती है तो वो हलीमा की सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गंदोगदू वो अपने बाबा से कहता है सुल्तान अलाउद्दीन के यहाँ शादी पर अर्तुगरुल भाई की गैर मौजूदगी में अलाउद्दीन का जहेज कारवां मैं अपनी निगरानी में लेकर जाना चाहता हूँ बाबा। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। उसके बाबा गंदोगदू से पूछते हैं कि कैसे। गंदोगदू आगे से कहता है एक तरफ हम सुल्तान अलाउद्दीन का इत्मीनान भी जीत लेंगे और साथ ही साथ सलेबियों से भी दो दो हाथ हो जाएंगे, क्योंकि सलेबी इस शादी में जरूर कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। ये सलेबियों को सबक सिखाने का और साथ ही साथ अपने कबीले का नाम ऊंचा करने का एक अहम मौका है। बस इसीलिए बाबा मैंने सोचा कि ये कारवां मैं खुद लेकर जाऊं। इसके बाद सलमान शाह गंदोगदू को इजाजत दे देते हैं। आगे आप देखेंगे कुर्दोगलू बाबा आजम से कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन और शामी शहजादी की बात सलमान शाह ने मुझसे छुपा कर रखी। बाबा आजम कुर्दोगलू से कहता है कि कुर्दोगलू ये शादी हमारे सारे मंसूबों को बर्बाद कर देगी। किसी भी सूरत में जहेज कारवां मलका तक नहीं पहुंचना चाहिए। और वो कुर्दोगलू से मजीद कहता है कि अर्तुगरुल की इस हालत में सुलेमान शाह का तख्ता उल्टने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। कुर्दोगलू से कहता है कि कल इब्नुल अरबी रवाना हो जाएगा, एक आध दरवेश के अलावा कोई भी अर्तुगरुल के साथ नहीं होगा। दूसरी जानब इब्नुल अरबी वो अर्तुगरुल के पास होते हैं और वह हलीमा से कहते हैं कि तुमने इसका ख्याल रखना है, अब हमारी रवानगी का वक्त हो गया है। हलीमा इब्नुल अरबी से कहती है कि कुछ दिन और रुक जाते। इब्नुल अरबी जवाब देते हुए कहते हैं कि घबराओ नहीं मेरी बच्ची, ये जवान अल्लाह की खास हिफाजत में है। मैं जाते हुए तुम्हें एक अमानत देकर जाऊंगा। मेरी वापसी से कबल जब अर्तुगरुल सेहतियाब हो जाए तो वो अमानत अर्तुगरुल को दे देना, लेकिन तुम खोल कर मत देखना इस अमानत को। हलीमा जवाबन कहती है कि मैं जान से बढ़कर हिफाजत करूंगी इसकी। दूसरी जानब अर्तुगरुल का साथी वो बामसी से कहता है कि आइकस तो अब हमें अपना दुश्मन समझती है, उसे हम किस तरह से समझाएं। बामसी आगे से कहता है कि तुर्गत जैसा गद्दार जो भी उसका साथ देगा वो हमारा दुश्मन होगा। दूसरी तरफ इज़ादोरा वो अपने बाबा से कहती है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मैं काई कबीले जाऊंगी और अर्तुगरुल हमारी मदद करेगा। अर्तुगरुल के जांबाज आपकी जान को भी बचाएंगे। दूसरी जानब काई कबीले में अफसन पाशा वो अपने साथियों को बताता है कि जब तुर्गत पर तशद्दुद किया जा रहा था तो उस सलेबी सिपाही नीले रंग का नशा आवर मशरूब वो तुर्गत को पिलाया जा रहा था। वो मशरूब कोई खास मशरूब है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। इब्नुल अरबी की रवानगी का वक्त भी आ जाता है। इब्नुल अरबी जाते वक्त सलमान शाह से मिलते हैं। सलमान शाह उन्हें कहते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इब्नुल अरबी आगे से कहते हैं कि दुआ तो खुद आपको याद करवा देती है। दूसरी तरफ गंदोगदू वो अपने जंबाजों को तीर साजी सिखा रहा होता है। कुर्दोगलू उसके पास आता है और वह गंदोगदू से कहता है कि ये मशकें क्यों करवाई जा रही हैं, आखिर क्या अहम बात है। गंदोगदू से बताता है कि मुझे आप पर इत्मीनान है चाचा, जैसे बाबा पर वैसे ही आप पर। कुर्दोगलू इसके जवाब में कहता है तो क्या बात है। गंदोगदू ने बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन की एलची आ रहे हैं
कोहे वस्ता से लेकर शाम तक उन्हें बाहिफाजत पहुंचाना है। अलाउद्दीन शाम के अमीर के भतीजे के लिए रिश्ता भेज रहे हैं। कुर्दोगलू आगे से कहता है कि अजीब बात है कि इस मुश्किल तरीन सफर पर तुम जा रहे हो, लेकिन अगर सलेबियों को इस खबर की हवा भी लग गई तो ये सफर मौत का सफर बन जाएगा। ये कहकर कुर्दोगलू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गंदोगदू वो अपने सिपाही से कहता है कि तुम रवाना हो जाओ और कोहे वस्ता पर गात लगाकर बैठ जाओ। मैं शाम एक दूसरे रास्ते के जरिए जाऊंगा। इसके बाद गंदोगदू अपने जांबाज से मजीद कहता है कि अगर वहाँ पर तुम्हें कोई सलेबी या कुर्दोगलू का कोई भी साथी नजर आए तो उसे बेदरीक कत्ल कर देना। इसके बाद गंदोगदू कहता है कि अब पता चल जाएगा कि चचा गद्दार है या नहीं। दूसरी जाने उस्ताद आजम वो टाइटस से कहता है कि मैं तुम्हें एक अहम काम सौंप रहा हूँ। टाइटस आगे से कहता है कि कहिए मेरे आका। उस्ताद आजम उसे बताता है सुल्तान अलाउद्दीन काई कबीले की हिफाजत में शाम की शहजादी का रिश्ता मांगने के लिए एलची भेज रहा है। ना ही वो एलची और ना ही वो कारवां और इसके अलावा गंदोगदू कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद टाइटस उस्ताद आजम से कहता है कि आपके हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब इब्नुल अरबी और उसका मुरीद वो काई कबीले से रवाना होते हैं तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। इब्नुल अरबी उन लोगों से कहते हैं अल्लाह तुम पर सलामती और बरकत नाज़िल करे मेरे भाइयों। वो लोग इब्नुल अरबी से कहते हैं कि वो संदूक हमारे हवाले कर दो जिसमें मौजूद मुकद्दस अमानतों को आज तक किसी ने नहीं देखा। वो लोग इब्नुल अरबी से मजीद कहते हैं कि आप शराफत से दोगे वो संदूक या फिर हम जबरदस्ती छीन लें। इसके बाद वो लोग इब्नुल अरबी और उसके मुरीद के थैलों की तलाशी लेते हैं, लेकिन जब उनमें से संदूक नहीं निकलता तो उसी दौरान इब्नुल अरबी के पीछे लगा जासूस वो वहाँ पर आ जाता है और वो सबसे कहता है कि जाने दो इन बुजुर्ग को, और उन सब लोगों का मुकाबला करके उन्हें वहाँ पर ही मार देता है। इसके बाद वो जासूस अपना चाकू फेंक देता है और वो इब्नुल अरबी के हाथ को बुस्सा देना शुरू कर देता है। वो इब्नुल अरबी से कहता है कि मैं आपका दरवेश बनना चाहता हूँ, आपके रास्ते पर कुर्बान होना चाहता हूँ मैं। दूसरी जानब काई कबीले में हाइमा खातून वो जुलजान के बारे में बहुत परेशान होती हैं। सुलेमान शाह हाइमा खातून से कहते हैं कि अर्तुगरुल अब काफी बेहतर है, जिसके बाद हाइमा खातून खुदा का शुक्र अदा करती हैं। इसके बाद हाइमा खातून सुलेमान शाह से पूछती हैं कि कुर्दोगलू की कोई खबर। सुलेमान शाह आगे से कहते हैं कि कुर्दोगलू के खेल का नतीजा शाम तक ही पता चलेगा। सुलेमान शाह हाइमा खातून से कहते हैं कि कुर्दोगलू के बारे में हम जो कुछ समझ रहे हैं खुदा करे वो सब झूठ हो। आने वाले एपिसोड में कुर्दोगलू की हकीकत सबके सामने आने वाली है। व्यूअर्स आगे आप देखेंगे इब्नुल अरबी जो अमानत हलीमा सुल्तान को देकर जाते हैं। हलीमा सुल्तान उसे जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर रख देती हैं ताकि किसी को भी इसके बारे में खबर ना हो, क्योंकि इब्नुल अरबी ने हलीमा से कहा था कि वो खुद भी इस अमानत को ना खोले और इसे बाहिफाजत रख दे। दूसरी तरफ कुर्दोगलू वो अपने साथी को सोने की अशरफियाँ पेश करता है और उसे कहता है कि तुमने अर्तुगरुल के हैमे में जाकर अर्तुगरुल को जान से मारना है। जब हलीमा चहलकदमी के लिए बाहर निकलती है तो सुल्तान हलीमा से कहती है वाह बे कबीले की बेटी टहलने के लिए निकली है। शहजादी साहिबा हम जैसे कमतर लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं और कहती है कि मैं कबीले की आम सी बेटी बनकर यहाँ पर रहना चाहती हूँ। हलीमा सुल्तान खातून का जवाब देते हुए कहती है कि सुल्तान तुम्हारी ये जली कुटी बातें मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन तुम अभी एक दुख से गुजरी हो जिसकी वजह से अब मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। सुल्तान खातून आगे से कहती है कि जाहिर है तुम तो फरिश्ता हो जो किसी का दिल भी नहीं दुखा सकती। सुल्तान उससे मजीद कहती है कि अगर तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती तो मेरी मासूम बहन का दिल दुखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें उस पर जरा भी रहम नहीं आया। तुमने मेरी मासूम बहन पर जो जुल्म किया है उसका तुम्हें एहसास नहीं होता। इसके बाद हलीमा आगे से कहती है कि मैंने क्या जुल्म किया है आपकी बहन पर, ना कभी बुरा लफ्ज कहा उसके लिए और ना कभी उसके लिए बुरा सोचा। सुल्तान हलीमा सुल्तान को जवाबन कहती है तुम जैसी महल से भागी हुई लड़कियों को मैं खूब जानती हूँ, बहुत से महल देखे हैं मैंने, तुम जैसे उसे अल्लाह महफूज रखे। हलीमा सुल्तान खातून को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे अंदाजा हो रहा है कि कितने महल देखे हैं तुमने। इसके बाद सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वह हलीमा से कहती है कि सुलेमान शाह ने वसीयत कर दी है अर्तुगरुल को कि वो सिर्फ और सिर्फ गोकची से ही शादी करेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अर्तुगरुल वो अपने बाप की ख्वाहिश को रद्द नहीं करेगा। हलीमा आगे से कहती है कि मैं अर्तुगरुल की मोहब्बत हूँ और उसकी खातिर हल्ब की सल्तनत को ठोकर मार कर आई हूँ मैं। जब तक अर्तुगरुल मुझे कुछ नहीं कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जब तक उसने रोका हुआ है तो तब तक मैं यहाँ पे रुकी रहूंगी, जब वो कहेगा कि चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जब तक वो नहीं कहता तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने से या सुलेमान शाह के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात तुम सब अच्छी तरह जान लो।
व्यूवर, ये था अर्तुल गाजी ड्रामे के एपिसोड 48 का रिव्यू। आप अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।